नाथ कछु ना जानू, मन माया के हाथ बिकानो, मन माया के हाथ बिकानो, नाथ कछु ना जानो, नाथ कछु न जानो। कहे रविदास, कहा कैसे कीजिए, जितना भी इस पर बोला जाए शब्द को उसमें शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। बेनती है आपके चरणों में, हे परमेश्वर, आपके शरणागत होने के अलावा इस भयंकर असाध्य बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए 59वें मासिक पूजा कार्यक्रम में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमार वाला जोहर तुगलकाबाद दिल्ली के इस पावन प्रांगण में आई हुई समूह साथ संगत को अपने चरणों में अपने पावन चरण कमलों का ऊट आसरा बख्शीश करना, सबकी हाजिरियां स्वीकार करना जी। और जन भाई बहनों ने नमन किया है आपके चरणों में, जन भावनाओं से गुरु महाराज उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सब संत समाज की, श्री तुगलकाबाद धाम की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। सतनाम सतनाम सतनाम। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रद्धालु, संत महापुरुष, विद्वान और ज्ञानी पुरुष, आप सबको मेरी तरफ से सत साहेब। साथियों, ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पर हर महीने की 10 तारीख को करते चले आ रहे हैं, आपको विदित हो कि 10 अगस्त 2019 को हमारा यहाँ पर एक भव्य मंदिर था, जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जब यहाँ पर इस स्थल पर भारत की यात्रा करते हुए आए थे, इस स्थान पर ठहरे थे और उन्हीं की याद में वो मंदिर बनाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश 10 अगस्त 2019 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का वह मंदिर भारत सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया। तो हम उस दिन की याद में और एक मन में आस्था, विश्वास और प्रयास रखते हुए हर महीने की 10 तारीख को यहाँ इसलिए आते हैं
कि यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर हमें बनाना है। हमारा ध्येय, हमारा ये कार्य तब तक हम पूरा नहीं मानेंगे जब तक के हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर यहाँ पर नहीं बना देते। और इस तरफ, इस दिशा में हमारे समस्त जो हमारी कमेटी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, और अन्य संस्था जैसे कि मानव सेवा संगठन, अखिल भारतीय चमार महासंघ, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन और इसी प्रकार की अनेकों संस्थाएं इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। और हर प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ आते रहेंगे। और सरकार के ऊपर एक जो दबाव होना चाहिए, वो दबाव भी हमारी जो एकता है उसको देखते हुए सरकार अब झुकने को तैयार है। और गुरु महाराज की तरफ से ये आदेश आ रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर भव्य संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का निर्माण होगा। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर आना एक घूमने के लिए नहीं, बल्कि मन में एक आस्था, विश्वास और अपना जो हमारा श्रद्धा भाव है वो दिखाते हुए हम सबको यहाँ पर सेवा और सहयोग करना है। जब तक हम इस सहयोग में अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक हम प्राणी के नाम पर जानवर हैं। क्योंकि जानवर को भी अगर कोई कष्ट पहुंचाता है या उसको कोई धमकाता है या उसका कोई नुकसान करता है तो वह भी उसका प्रतिरोध करता है और अपना जो भी उसका मान सम्मान है उसको पाने के लिए प्रयास करता है। तो हमारे अंदर जो पीड़ा है, हमारे अंदर जो बेचैनी है, हमारे अंदर जो सरकार द्वारा ये एक विनाश कार्य किया गया है, उसके बारे में पूरे समाज में रोष है। और जितने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, और उनको अनुयायी से मतलब क्या, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी तो सभी के थे। उन्होंने कहा भी है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने प्रत्येक प्राणी के लिए अच्छी बात कही है और हर एक प्राणी को सुख चैन से रहने की मनोकामना की थी। तो ऐसे गुरुदेव को, ऐसे सतगुरु रविदास जी को, ऐसे परम पूज्य भगवान जी को हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि जो हमने यहाँ पर एक दिव्य दृष्टि से गुरु रविदास जी की जो रही है, अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप सबको मैं एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गुरु रविदास जी की कृपा दृष्टि आप सबको देख रही है और उनकी कृपा यहाँ पर बनी हुई है। आगे भी जो लोग यहाँ पर आएंगे उन पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कृपा बनी रहेगी, ऐसी मेरी आस्था और विश्वास है। तो इसके साथ मैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी आए हैं, श्री एस गौतम जी, लेखक हैं, विद्वान हैं, सामाजिक आदमी हैं और गौतम बुक डिपो के नाम से एक मंडोली रोड पर सादरा दिल्ली 32 में वो बहुत बड़ा एक प्रकाशन केंद्र उनका है। तो उनसे आग्रह करता हूं कि श्री एस गौतम जी भी एक बार आ जाएं और अपने विचार रखें। आइए श्री एस गौतम साहब, जिस पर कृपा होती है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आता है। उन्होंने सवेरे हमारे सहयोगी हैं श्री रामफल जी, अखिल भारतीय चमार महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उनको फोन करके कहा कि रामफल जी मैं भी आज आपके साथ चलूंगा, क्योंकि गुरु रविदास जी का आदेश था इनके लिए, इसलिए ये आज आए हैं। और बहुत ही अच्छा हम महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लिखे पढ़े लोग, ऐसे सुशिक्षित विद्वान और जो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ आते रहना चाहिए। आइए श्री गौतम जी। आज की इस सभा में विद्यमान
सज्जन पुरुषों और महिलाओं, ये हमें उजाड़ने का काम हुआ था। हाँ, सब लोग उधर ही हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं और सरकार हमें पीछे धकेलना चाहती है, बार बार छेड़छाड़ कर रही है। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो मूर्ति थी बाबा साहब की, वो भी हटा के उन्होंने दूसरी तरफ कर दी। लेकिन अपना क्लेम हमें नहीं छोड़ना है। वो जो 10 तारीख है अगस्त की, उसमें यहाँ इतना आदमी आ जाना चाहिए कि डीडीए हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना कि आप अगर अधिकार मांगते हैं तो नहीं मिलता, आपका प्रेशर ग्रुप है तो चीजें मिल जाएंगी। संभव नहीं है कोई किसी की भाईबंदी हमें मिल जाए। ये तो इस कास्ट में जन्म लेना ही क्या घृणा का पात्र नहीं बन जाते हम। लेकिन गुरुजी जैसे महापुरुषों ने पूरी कम्युनिटी को, पूरे लोगों को इतना साहस दिलाया कि खुद कहते हैं गुरुजी बार बार जिससे हम डर रहे हैं, खलास हमारा। तो ये जो लोग आज आए हैं, ये भी अपने साथ 3-3 आदमियों को तो कम से कम ये अगली बार लाएं। बाकी हम भी प्रचार करेंगे और हमें यहाँ आना है। अगली बार 10 तारीख को हम कुछ पुस्तकें भी यहाँ बांटेंगे, गुरुजी से संबंधित और कम्युनिटी से संबंधित। बाकी फिर मेरा यही अपील है कि 10 तारीख में पैर रखने की जगह ना मिल जाए यहाँ, तब जाके शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं। आसान नहीं है सरकार को जगाना। सरकार से उम्मीद तभी बांधी जा सकती है जब हमारा प्रेशर हो, और वो प्रेशर आप जैसे महापुरुष तैयार कर रहे हैं, ये होगा, निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। आज के इस सत्संग में और आरती के प्रोग्राम के आयोजक हमारे हितकारी साहब जी, बाली साहब जी और हमारे सीबी सिंह जी, एसबी सिंह जी और सभी हमारे पदाधिकारी और बाहर से आए लोग, महिला शक्ति, सभी को मेरा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इतनी गर्मी में गुरु जी के प्रति इतनी आस्था है। आप इतनी गर्मी में भी चल के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बड़ी प्रसन्नता होती है कि दूर दूर से लोग गुरु जी के चरणों में आस्था रखते हैं और गुरु जी के लिए समर्पित हैं सभी। मेरा आज के लिए मेरा एक ये संदेश है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में संगठन हैं, लाखों संगठन हैं, लाखों संगठन अगर एक एक चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्री कार्यालय में भेजें तो कम से कम बोझ बढ़ेगा और उन्हें देख के लगभग लाखों चिट्ठी आई है संगठन की, इनका कुछ करना चाहिए। तो जितने भी हमारे संगठन हैं, इस बारे में गुरु रविदास जी का मंदिर पूरा पुनर्निर्माण हो, इसके लिए पूरी जमीन 12 बीघे का जो चमारों वाला जोड़ है वो मिले और ये मंदिर भव्य तरीके से बने, उसके लिए अनुदान सरकार दे, डीडीए में पूरा इसका कब्जा दे। इसके बारे में सब चिट्ठी लिखें। जितने भी संगठन हमारे हिंदुस्तान में हैं जो रविदास धर्म में और रविदास जी में आस्था रखते हैं, तो देखते हैं कितना असर पड़ेगा, उसको हलचल मच जाएगी और सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी सभी से विनती है, जहाँ जहाँ से भी आप लोग आए हैं, अपने अपने संगठनों से कहिए जा करके कि प्रधानमंत्री के नाम और गृह मंत्री के नाम एक चिट्ठी अवश्य लिखें रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, इसके उद्धार के लिए और उसका जमीन का पूरा मामला सुलटने के लिए प्रार्थना की जाए। एक प्रार्थना है, हम दंगा फिसादी लोग नहीं हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं जो अहिंसा में विश्वास करते हैं और शांतिपूर्वक इस समस्या को हमें हल करना है, कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना। और जैसा प्रधान जी ने कहा है, अगली 10 तारीख को
एक तरह से बरसी, एक तरह से हमें जगह जगह पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। लोगों को बसों में आकर के भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए और लोग सरकार को दिखाएं कि हमारी कितनी ताकत है और हमारी कितनी आस्था गुरु रविदास में है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा संगठन होगा, संगठन को देख करके सरकार झुकेगी और हमारी मांगे पूरी होंगी। और हमें उम्मीद है हमें कोर्ट से भी न्याय मिलेगा और जन सरकार से भी न्याय मिलेगा। इसी के साथ ही सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। शक्ति उनका अभिनंदन है। आज हम सब ये 59वीं मासिक पूजा कर रहे हैं। एक संदेश मेरे मन में भी उमड़ा 1 मिनट का कि हम सब समाज की पूरी शक्ति अगर एक और चलेगी तो मुझे लगता है ये जो काम है, जिस उद्देश्य को लेकर हम कटिबद्ध हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर हम आपस में उलझेंगे, कोई यहाँ के बारे में, कोई कमेटी के बारे में, मुझे नहीं लगता कि गुरु महाराज जी के शरणों में जो आ जाता है शायद वो कुछ दाएं बाएं चलता हो, मुझे नहीं लगता। बहुत ही गहराई में सतगुरु रविदास महाराज की वाणी, उनकी विचारधारा, उसको बहुत ही सोच के बहुत सारे लोग इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। जो पीएचडी करता है वो ऐसे नहीं कर लेता। तो इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है उसका एक महत्व होता है। जहाँ कुछ लोग कहें कि जहाँ किताब पढ़ लेते, ये किताब नहीं है, ये जो है बहुत गहराई वाली वाणी है जिसको हमें अपने जीवन में भी उतारना है। जीवन में संयम रखना, जीवन में समानता लाना, अपने समाज में कैसे विचरना है, ये वाणी हमें सिखाती है। और जहाँ से जो भी प्रवचन हम संत महात्मा के नाम मुखारबिंद से सुनते हैं, यदि थोड़ा सा हिस्सा भी हो तो अपने साथ लेके जाएं तो हो सकता है हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरु प्रेमियों, आज जैसे आपको पता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो 10:30 से 1 बजे का ही हम लोग रखते हैं, लेकिन अभी जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन। 108 संत बीर सिंह अधिकारी जी महाराज जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके चरणों में भी नमन। और आज की इस पूजा में दूर दरेडे से आए हुए मेरे माताएं बहनें और जो संत महात्मा आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संत दुर्गादास जी मोहन गार्डन श्री गुरु रविदास मंदिर से आए हैं, डॉक्टर स्वामी विश्वास नंदा जी वो हमारे बीच में पधारे हैं, और बाबा मिहिरदास जी गढ़भक्तेश्वर से हमारे बीच में आए हैं। और पहले ही आपने हमारे श्री भाई बनासीदास जी अत्री जी को आपने सुना है जो गोविंदपुरी से आए हैं। और भी बहुत सारे सज्जन जो है हमारे, मैं DS बिंद्रा जी का नाम भी जरूर लेना चाहूँगा, क्यों बिंद्रा जी जब से हमारा जी आंदोलन 2019 से चला है तब से ही हमारे बीच में बिल्कुल पूरे जोर शोर के साथ ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, वो भी इस सभा में आज आए हैं। और माननीय श्री रायचंद जी को अभी आपने सुना है जो अपनी पूरी टीम के साथ अमर कॉलोनी गोकुलपुरी से घर से आए हैं। और सबसे बड़ा जो योगदान अभी हमारे सचिव साहब बता रहे थे कि जो हमारे बहुत ही आदरणीय मेंबर श्री ऋषिपाल जी और अपनी पूरी गांव की टीम के साथ तो इस पूरे कार्यक्रम को चलाने का और ये व्यवस्था पैदा करने का जो कार्य करते हैं, उनका हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि गांव से चल के जहाँ से 3-4 किलोमीटर का सफ़र है गांव, और ये व्यवस्था जहाँ करना सारा, तो और गांव वालों का भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि वो इस व्यवस्था में पूरा जो है अपना सहयोग दे रहे हैं। साथियों, जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी और हमारे
अध्यक्ष साहब ने बताया है, पिछले महीने भी हम अपनी तकरीर में यही बोल रहे थे कि अब इलेक्शन खत्म हो गई है, तो कुछ सकारात्मक चीजें जो है वो सामने आनी शुरू हो रही हैं। कमेटी की भी एक बैठक अभी 30 जून को दिल्ली में हुई है, उसमें भी ये सारे विचार किए गए हैं कि हम अब इलेक्शन के बाद, क्योंकि नई सरकार अभी सेंटर में आई है, मंत्री भी बदल गए हैं जो इस मंत्रालय को देख रहे हैं, तो हमारी अप्रोच जो यही रही है कि हम नई सरकार को, नए मंत्री को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे अपना विचार एक इलेक्शन सभा में पंजाब में रखे थे, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री तक भी हम इस बात को लेके जाना चाहते हैं। तो ये सारे डिसीजन लेने के बाद हमारी आगे जो है बैठकों की कड़ी जो है वो आगे चल रही है, और उम्मीद करता हूं कि संगत को जल्दी ही इसका संदेश जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का, जहां पहले सबसे बड़े, क्योंकि 2-3 स्टेप है, पहले तो इस भूमि का जो है पोजेशन देने की बात चल रही है, पहले वो पोजेशन देंगे, उसके बाद मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रयास है कि ये जगह जो है वो जो है कमेटी को उसका पोजेशन मिल जाए, और जो गेट है, क्योंकि हमें बहुत दूर से संगत को घूम के आना पड़ता है, और ये मेन गेट जो है ये खुल जाए, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा, और उसके बाद जो व्यवस्था होगी वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आती जाएगी। क्योंकि जब हम सारे जहां इकट्ठे होते हैं गुरु प्रेमी, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हम लोग सारे, मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है मोबाइल पे आजकल खर्चते हैं। बहुत सारी खबरें उसमें सच्ची भी होती हैं, बहुत सारी अफवाह भी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि दिमाग पे असर करना शुरू कर देती हैं। चाहे वो अफवाह भी हो, झूठी खबर भी हो, जब उसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में ऐसे जाती है, तो वो कई बार सच्ची लगने लग जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा संगत से यही अनुरोध है कि यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको थोड़ा क्रॉस चेक करके देख लेंगे, क्या ये जो खबर है ये सच्ची है, जहां इसके पीछे कुछ असत्य है, जहां ये अफवाह है। क्योंकि जहां इस जमीन के बारे में, इस जगह का क्या स्टेटस है, मैं शायद 2 महीने पहले जो हमारे लोअर कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, मैं उसका रेफरेंस दे के बताया था कि पिछली कुछ समय में इस जमीन को अक्वायर करने की बातें मैंने जहां से बताई थी कि कब ये अक्वायर हुई है,